जितना प्रधानमंत्री जिम्मेवार है मणिपुर जलाने में हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता उतना ही जिम्मेवार है कि उसने प्रधानमंत्री न चुन करके चौकीदार चुना। मणिपुर जले, बहन बेटियों का रूह लूटी जाए, उसके लिए ये अब सिस्टम नहीं बचा है। ये उसके लिए सिस्टम बचा है कि सारे भगोड़ों को सुरक्षित करो। मैती और कुकी के बीच में संघर्ष हो रहा है। कोई पार्टी यह मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है कि इसकी दोष किसका है। मेन बिंदु से भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं महिलाएं नंगी आके खड़ी हो जाती हैं, क्या हमारे यहाँ पैरामिलिट्री या डिफेंस में महिलाएं नहीं हैं? उनको क्यों नहीं लगा करके उनको किया जाता? पुरुष को क्यों लगा रहे हो आप? अगर महिलाएं ऐसा कर रही हैं तो उनके महिलाओं को लगाओ। द हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। दोस्तों, आपको बता दें तकरीबन 80 दिनों से मणिपुर जल रहा है। देश के 140 करोड़ जनता प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से अपील कर रही है कि वो मणिपुर के लोगों से अपील कर दें कि वहाँ शांति हो जाए, वहाँ दौरा कर ले मोदी जी। लेकिन मोदी जी मणिपुर का दौरा करने के बजाय वो राजस्थान जाते हैं, आज गुजरात में हैं। इसी पर आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर में अपील क्यों नहीं कर रहे हैं कि वहाँ के लोग शांति बनाए रखें। सर, क्या वजह हो सकती है? हमको तो एक बात समझ में नहीं आ रही है जी कि जनता प्रधानमंत्री तो चुना नहीं, जनता ने तो सीधे सीधा चौकीदार चुना जी। आज चौकीदार का काम जहां सरकारी तंत्र की सुरक्षा होती है, जहां जहां उसको ये लगता है कि हमारा ये तंत्र असुरक्षित है, तो वहां वो पहुंच जाता है। तो माननीय मोदी जी को गुजरात में खतरा लग रहा है, उनको राजस्थान में खतरा लग रहा है, स्टेटों में घूम करके मध्य प्रदेश में खतरा लग रहा है। आज जहाँ खतरा नहीं है तहाँ तो रोजे अमेरिका जापान वो टहल रहे हैं। अब रह गया सवाल कि मोदी जी से हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता अगर इस तरह की अपेक्षा कर रही है कि मणिपुर जल रहा है और प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी उस पे आह भी नहीं भर रहे हैं, तो इससे ये दोनों का एक दूसरे से जो सपना है, जितना प्रधानमंत्री जिम्मेवार है मणिपुर जलाने में हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता उतना ही जिम्मेवार है कि उसने प्रधानमंत्री न चुन करके चौकीदार चुना। देश के चेयरपर्सन अपना जश्न मना रहे हैं, मणिपुर से उनका क्या लेना देना। मणिपुर जले, बहन बेटियों का रूह लूटी जाए, उसके लिए ये अब सिस्टम नहीं बचा है। ये उसके लिए सिस्टम बचा है कि सारे भगोड़ों को सुरक्षित करो, सारे लुटेरों को सुरक्षित करो, सारे अपराधियों को महिमा मंडित करके लोकसभा और विधानसभा में भेजो। ये सरकार का प्रारूप है, ये सरकार की नीति है। सरकार इस पहलू पर काम कर रही है और देश का, चाहे आज असम जल रहा हो, मणिपुर जल रहा हो, बंगाल जल रहा हो, कश्मीर जल रहा हो, उससे का जो जलेगा आज जो बचेगा जलने के बाद उसमें मैं शासन करूंगा। अभी स्मृति ईरानी का बयान है, उन्होंने कहा कि पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ जो घटनाएं हो रही है उस पर चर्चा करिए। बाद में सबसे बड़ा स्मृति ईरानी हमको नहीं समझ में आता कि वो मध्य प्रदेश और राजस्थान को कहीं अमेरिका में तो नहीं देख रही हैं, कहीं वो रसा में तो नहीं है, कहीं वो जर्मनी जापान में तो नहीं है, वो हिंदुस्तान में है। बहन जी, आप बहन जी इस बात को स्मरण करिए कि जहां आप हैं वहां कल दूसरा रहेगा। इन जालिमों को क्या पता कि लोकतंत्र क्या है, इनको हिंदुस्तान का इतिहास भूगोल का क्या पता, इनको पाकिस्तान का पता है, इनको मुसलमान का पता है, इनको देश तोड़ने का पता है, ये देश का सृजन करने का इनके पास कहाँ पता है। मैती और कुकी के बीच में संघर्ष हो रहा है। कोई पार्टी यह मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है कि इसकी दोष किसका है। मेन बिंदु से भाग रहे हैं, बस मोदी बस दिखाई दे रहे हैं। मैती और कुकी में अगर किसी ने गलत किया तो उस पर तो बोले विद्वान विराज, और वहाँ का एक्शन चल रहा है। आप देखे होंगे टीवी पर कि मिलिट्री या फौज के सामने पैरामिलिट्री फोर्स है, वहाँ की कुकी महिलाएं नंगी होकर खड़ा हो जा रही है। मारो कैसे मारते हो, और नंगी होकर दौड़ा दी फोर्स को। तो क्या चाहते हैं? और पुलिस का हथियार भी छीन ले रहे हैं, आम पब्लिक पुलिस का हथियार भी छीन ले रही है। तो इस पर विरोधी पार्टी ने कोई सुझाव दिया?
ऐसे बुद्धिमान लोग बैठे हुए हैं, विद्वान हैं, हमारे आपकी बात समझ में नहीं आती है। पहले हम उसका इलाज ढूंढेंगे कि पहले उसकी जान बचाई जाए। बिल्कुल। आप कह रहे हैं महिलाएं नंगी आके खड़ी हो जाती हैं, क्या हमारे यहाँ पैरामिलिट्री या डिफेंस में महिलाएं नहीं हैं? उनको क्यों नहीं लगा करके उनको किया जाता? पुरुष को क्यों लगा रहे हो आप? अगर महिलाएं ऐसा कर रही हैं तो उनका महिलाओं को लगाओ आप। आपकी मिलिट्री जाने को नहीं तैयार है, इसलिए नहीं जाने को आपकी मिलिट्री तैयार है। आपकी सरकार में आपकी मिलिट्री मना कर रही है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। इस वजह से नहीं जाएंगे कि एक सैनिक की पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है, इसलिए नाराज हैं लोग। मैं तो कह रहा हूँ किसी ना किसी दिन पाकिस्तान की तरह तख्ता पलट ना हो जाए, मिलिट्री कर दे यहाँ पर। ये ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती हैं और इसको रोकना चाहिए। प्रधानमंत्री चूंकि प्रधान सचिव राष्ट्रपति का होता है, सर्वाधिकार सुरक्षित होता है। अगर मान लिया कोई ना सुने तो उनको सुनना है और उनको आगे आना चाहिए था और आगे आना चाहिए, अभी भी आना चाहिए। नहीं कर रहे हैं, इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। इसका सिर्फ एक ही कारण हो, इससे नहीं बोल सकते हैं वहाँ पर मोदी जी उन एन बीरेन सिंह को सस्पेंड नहीं कर सकते, वहाँ के गवर्नर को सस्पेंड नहीं कर सकते, चूंकि सत्ताधारी पक्ष के लोग ही वहाँ बैठे हुए हैं। और इसलिए बीरेन सिंह को नहीं हटाया जा सकता है क्योंकि उन्होंने सत्ता तोड़ करके दूसरे की सत्ता तोड़ के सत्ता बनाई है। ऐसे में डर मोदी जी को भी कहीं ना कहीं, भाजपा को भी कहीं ना कहीं है कि हम करेंगे तो हमारे खिलाफ जनता रहेगी। आप लोग जो कह रहे हैं कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो, गवर्नर को बर्खास्त करो, ये कह रहे हैं तो इसी मुंह से कह दे कि बंगाल के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करो, वहाँ के गवर्नर को। सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री धारा 356 का उपयोग करके जहाँ इस तरह की घटनाएं किसी भी प्रदेश में होती हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, तो वो क्यों नहीं उपयोग करते? अरे बंगाल में है तो मोदी जी ने क्यों नहीं किया? बहुत बढ़िया बात की। वास्तव में ये दिल की बात है, मैं भी इनसे सहमत।